हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। आपको मैं एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कराऊंगी और साथ ही साथ उनकी हिंदी भी बताती जाऊंगी। तो बने रहिए मेरी क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक और कोशिश कीजिए वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इमोजी देखकर अंग्रेजी पढ़ना सीखें। तो इमोजीज़ ये यहाँ पे बनी हुई हैं, इन्हें देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और आप आसानी से सीख तक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। आप आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें आप ये वीडियोज़ दिखाइए। बच्चे ऐसे वीडियोज़ बहुत ही जल्दी और आसानी से सीख जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है मिस्टर। क्या है? MR है। तो इसको बहुत से लोग MR पढ़ते हैं, तो इसका मतलब MR नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिस्टर। और मिस्टर मीन्स होता है श्रीमान जी। क्या होता है? श्रीमान, महोदय। ठीक है, तो मिस्टर का हम यूज़ करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। जब बॉयज़ की या मेंस की बात होती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मिस्टर का। इसके बाद है MRS। तो MRS को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं मिसेज। क्या पढ़ते हैं? मिसेज पढ़ते हैं। और मिसेज का मतलब होता है श्रीमती। क्या होता है? श्रीमती होता है। और इसका यूज़ हम करते हैं, मिसेज का यूज़ हम करते हैं मैरिड वुमेंस के लिए। जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनके लिए हम श्रीमती यानी कि मिसेज का यूज़ करते हैं। इसका हम यूज़ फर्स्ट नेम के साथ भी कर सकते हैं और सर नेम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे किसी की वाइफ का यानी कि किसी की पत्नी का नाम है रीता और उसके हस्बैंड का नाम कुछ भी है, XYZ, कोई से भी गुप्ता हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए श्री राम गुप्ता हैं, तो श्री राम गुप्ता की पत्नी को हम बोल सकते हैं मिसिस गुप्ता। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम मिसिस का यूज़ करते हैं। अब है फ्रेंड्स हमारा MISS। तो MISS को हम पढ़ते हैं मिस। और मिस का मतलब होता है, अब मैं आपको बताती हूँ, मिस का मतलब होता है सुश्री। क्या होता है? सुश्री। और सुश्री का हम यूज़ करते हैं अनमैरिड गर्ल्स के लिए। ठीक है, जिनकी शादी नहीं होती है, यानी कि जो कुंवारी होती हैं, कुमारी इसका मतलब एक हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिस का। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में पहले बोलते थे सुश्री मायावती, तो मायावती जी के लिए हम यूज़ करते थे मिस का यानी कि सुश्री का। और फ्रेंड्स, अगर आपका मिस्टर, मिसेज और मिस का डाउट क्लियर ना हुआ होगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी पे लेके आऊँगी, तो आप तैयार रहिए इसके मिस्टर, मिसेज और मिसेज के डाउट क्लियर करने के लिए, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो इसी की होने वाली है। अब है फ्रेंड्स DR। तो DR को क्या पढ़ते हैं? अब DR लगा के डॉट हो गया तो इसका मतलब हो गया डॉक्टर। क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। और डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक, जो हमारी देखभाल करता है। हम बीमार हो जाते हैं तो जो हमारी चिकित्सा करता है उसे हम बोलते हैं डॉक्टर। अब है हमारा SIR। तो SIR को हम सिर नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? सर पढ़ते हैं। और सर का भी मतलब क्या होता है? श्रीमान जी। हमें कहीं भी कोई भी व्यक्ति दिखता है तो उसे हम बोल सकते हैं सर यानी कि श्रीमान जी। इसके बाद है EPIC। तो EPIC को पढ़ते हैं हम एपिक। क्या पढ़ते हैं? एपिक पढ़ते हैं। और एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। अब है NOVEL। तो NOVEL को पढ़ते हैं हम नॉवल। और नॉवल मीन्स होता है उपन्यास। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा AUTHOR। तो AUTHOR को हम पढ़ते हैं ऑथर। और ऑथर की हिंदी मीनिंग होती है लेखक। इसके बाद आता है PRETTY। तो इसको हम PRETTY को पढ़ते हैं प्रेटी। और प्रेटी मीन्स होता है सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल। इसके बाद है FAUL। तो FAUL को हम पढ़ेंगे फाउल।
और फाउल का मतलब क्या होता है? गलती, मिस्टेक। जैसा कि आप इमोजी में भी देख सकते होंगे, जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा GRIP। तो GRIP को पढ़ते हैं हम ग्रिप। और ग्रिप का मतलब होता है इस पकड़। क्या होता है? ग्रिप मीन्स होती है पकड़। इसके बाद है हमारा BEND। तो BEND को पढ़ते हैं हम बेंड। और बेंड का हिंदी मीनिंग होता है झुकना। ठीक है। अब है हमारा फ्रेंड्स GAB। तो GAB को पढ़ते हैं हम गैब। क्या पढ़ते हैं? गैब पढ़ते हैं। और गैब मीन्स होती है गपशप। ये देखिए दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में गपशप कर रहे हैं। इसके बाद है हमारा NEW। तो NEW को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे न्यू। और न्यू मीन्स होता है नया। अब है फ्रेंड्स हमारा SIN। तो SIN को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं सिन। और सिन का मतलब होता है पाप यानी कि अपराध। इसके बाद है हमारा GENIUS। तो GENIUS को हम पढ़ते हैं जीनियस। क्या पढ़ते हैं? जीनियस पढ़ते हैं। और जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली। क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। इसके बाद है हमारा TEAR। तो TEAR को हम पढ़ते हैं टीयर। और टीयर की हिंदी मीनिंग होती है आंसू। टीयर मीन्स आंसू भी होता है और टीयर मीन्स होता है फाड़ना भी। तो टीयर के दो हिंदी मीनिंग और भी हिंदी मीनिंग होते हैं। तो टीयर मीन्स आंसू और फाड़ना, आप दोनों ही याद रखिए। इसके बाद है QUILT। तो QUILT को हम पढ़ते हैं क्विल्ट। और क्विल्ट मीन्स होती है रजाई। क्या होती है? रजाई होती है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा VICTORY। तो VICTORY को हम पढ़ते हैं विक्ट्री। और विक्ट्री मीन्स होता है विजय यानी कि जीत। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा BROTHERHOOD। तो BROTHER को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं ब्रदर। और HOOD को पढ़ते हैं हुड। तो इसे हम मिला के पढ़ेंगे ब्रदरहुड। और ब्रदरहुड की हिंदी क्या होती है? ब्रदर मीन्स होता है भाई। और हुड की मतलब होगी चारा। तो भाईचारा मतलब आपस में मिलके रहना। अब है फ्रेंड्स हमारा DEVIDE। तो DEVIDE को हम पढ़ते हैं डिवाइड। और डिवाइड मीन्स होता है बांटना। और देखिए इसमें इमोजी में कीवी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। इसके बाद है GINGER। तो GINGER को हम पढ़ते हैं जिंजर। और जिंजर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? देख सकते हैं आप इमोजी में क्या बना है, ये अदरक। अब है फ्रेंड्स हमारा LITE। तो LITE को हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लाइट। और लाइट मीन्स होता है हल्का। तो ये बुके आप देख सकते हैं, ये बुके कैसा होता है? हल्का होता है यानी कि लाइट होता है। इसके बाद है KEY। तो KEY को हम पढ़ेंगे की। और इसमें आप देख सकते हैं, तो आपने सोच लिया होगा की मीन्स होती है चाबी। इसके बाद है हमारा LIFE। तो LIFE को हम पढ़ेंगे लाइफ। और लाइफ मीन्स होता है जीवन। नेक्स्ट है YARD। तो YARD को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं यार्ड। और यार्ड की हिंदी मीनिंग होती है आंगन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स WELCOME। तो WELCOME को पढ़ेंगे हम वेलकम। और वेलकम का मतलब होता है स्वागतम यानी कि स्वागत करना। इसके बाद है फ्रेंड्स HOST। तो HOST को हम पढ़ते हैं होस्ट। और होस्ट की हिंदी में मीनिंग होती है क्या? मेहमान नवाजी।
अब आता है हमारा GUEST। तो GUEST को हम पढ़ते हैं गेस्ट, और गेस्ट होते हैं हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं उन्हें हम बोलते हैं गेस्ट। इसके बाद है HEAVEN। तो HEAVEN को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हेवन, और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा DEVIL। तो DEVIL को हम पढ़ते हैं डेविल, और डेविल कौन होते हैं, डेविल होते हैं दैत्य, क्या होते हैं, दानव होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेविल। इसके बाद है CALF। तो CALF को हम क्या पढ़ेंगे, काल्फ नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं हम काफ। इसका भी एक रूल होता है, जब भी किसी वर्ड में L के बाद F आता है तो वहाँ पे हम L का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, काफ पढ़ते हैं इसीलिए। और काफ का मतलब होता है गाय का बच्चा, यानी कि बछड़ा, क्या बोलेंगे, बछड़ा बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा RUST। तो RUST को हम पढ़ते हैं रस्ट, और रस्ट मीन्स होती है जंग, जो लोहे के बर्तन, लोहे की चीज़ों में लग जाती है उसको हम रस्ट बोलते हैं। इसके बाद है FLY। तो FLY को हम पढ़ते हैं फ्लाई, और फ्लाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पक्षी उड़ रहा है, तो फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। इसके बाद है हमारा KIND है। तो KIND को हम पढ़ेंगे काइंड, और काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु, क्या होता है, काइंड का मतलब होता है दयालु। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा CRUEL। तो CRUEL को पढ़ेंगे हम क्रूअल, क्या पढ़ेंगे, क्रूअल पढ़ते हैं, और क्रूअल का मतलब होता है दुष्ट, धूर्त। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।